जय हिंद दोस्तों। तो चलिए एक जो इनिशिएटिव चालू करी थी हफ्ते में 2-3 दिन करेंगे। ये है आपका 20 क्वेश्चन सीरीज़, है ना। इसमें क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, आपके जो एंशिएंट पार्ट को पढ़ चुके हैं तो उसका रिवीजन कर रहे हैं। हो सकता है कि अगले वीक हम लोग मिडीवियल पार्ट का करें, है ना। तो आप निश्चिंत रहिए। आपको शायद ये फीलिंग आए कि यार ये तो दिन भर हिस्ट्री पढ़ा रहा है करके, लेकिन मैं करूँ भी तो करूँ क्या, है ना। आपका हिस्ट्री ही इतना लंबा है। अभी एंशिएंट और ले दे के हमने मिडीवियल ख़त्म किया। अब अगले वीक मतलब मंडे से हम लोग मॉडर्न शुरू करने वाले हैं, ठीक है। मेरा विभागीय परीक्षा भी है तो शायद अगले वीक थोड़ा सा गैप रहे, मतलब 5 से 11 के बीच। लेकिन कोशिश मेरी ये है कि बैक टू बैक जब मैं फ्री हूँ तो आपके लिए वीडियो बना दूँ, ठीक है। तो चलिए क्विकली हम लोग 20 क्वेश्चन करते हैं, और मैं ऐसे क्वेश्चन का चुनाव करके लाया हूँ जिसमें आपको सोचना पड़े, है ना। तो आप निश्चिंत रहिए, अगर आपको क्वेश्चन टफ लगता है तो लगना भी चाहिए, क्योंकि वही पर्पज़ है, ठीक है। बट कोशिश ये है जो नए एस्पेरेंट हैं उनके लिए कि कैसे अटेम्प्ट करना है ऐसे क्वेश्चन को विथ लिमिटेड नॉलेज, ठीक है। जो मेरे प्रेजेंटेशन में मैंने शेयर किया है उसके नॉलेज के बेसिस पे कैसे आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन बिल्कुल नए रहें, तो उससे हम लोग डेटा निकालने की कोशिश करेंगे ताकि भविष्य में अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप बना पाओ, ठीक है। तो पहला प्रश्न है हमारे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही उत्तर चुनें। तो पहला स्टेटमेंट है स्तूप पूजा स्थल होते हैं। दूसरा है अजंता गुफा में स्तूप, विहार और चैत्य मिले हैं। तीसरा है चैत्य भिक्षुओं के निवास स्थान रहते हैं। तो क्या ऐसा है? तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि स्तूप जो है उसमें क्या होते हैं, इनके जो बुद्ध के जो भी शरीर के अवशेष थे ना, मतलब के राख बोलना चाहिए, तो वो 9 स्तूप में रख के स्थापित किया गया था। सॉरी, 8 स्तूपों में, और 9वें स्तूप में वो बर्तन ही रखा गया था। तो एक्चुअल स्तूप वही थे, है ना। लेकिन उसके बाद भी जो स्तूप हैं, बाकी जो 84,000 स्तूप बनाए थे अशोक ने, वो सब एक पूजा स्थल की तरह माने जाते हैं, ठीक है, बुद्धों के द्वारा। तो ये करेक्ट है। दूसरा है अजंता गुफा में स्तूप, विहार और चैत्य। देखिए, आप लोगों ने विहार और चैत्य तो पढ़ा ही है। विहार क्या होते हैं? जहाँ पे रहते हैं। चैत्य आपका क्या होता है? पूजा स्थल होता है ना। विहार जो है रहने का। तो ये दोनों तो आपने पढ़ा ही है। लेकिन आपको डाउट होगा कि केव है कि नहीं, मतलब सॉरी, अजंता केव में स्तूप है कि नहीं। तो वहाँ पे स्तूप भी है ना। उस स्तूप के आपको वहाँ पे मिलेंगे, आप क्या बोलते हैं, संकेत। तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। तीसरा है चैत्य के बारे में बोल रहा है। चैत्य रेसिडेंस प्लेस है, तो नहीं, चैत्य क्या पूजा घर है ना। विहार जो है वो आपका रेसिडेंस प्लेस होता है, मतलब रहने का निवास स्थान होता है। तो आप देखो, जब भी क्वेश्चन में चैत्य और विहार की बात आए ना, तो ये कोशिश करेंगे एक्सचेंज करने की। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन की प्रकृति जब भी ये लोग बनाते हैं तो ये इनहेरेंट है कि आपको इन्हीं चीज़ों में कंफ्यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो यहीं पे ही महायान और हीनयान वाला बात आता, तो उसमें भी यही कोशिश करते हैं, क्या लिख देते हैं कि हीनयान में मूर्ति पूजा की जाती है, ठीक है। तो जस्ट अपोजिट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे चीज़ों पे ना आप ध्यान रखिएगा। आपको मैंने एक क्वेश्चन कराया था, याद होगा, खांडागिरी और उदयगिरी, है ना। तो फिर उसमें क्या बोला था, खांडागिरी में ही आपका हाथी गुम्फा है, जबकि इट वॉज अपोजिट, है ना। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा अपोजिट करेगा, बट ऐसे क्वेश्चन में आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने फिगर आउट कर लिया कि 3 गलत है, तो फर्स्ट एंड सेकंड इज़ करेक्ट, हमें सही चुनना है ना। तो डी इज़ द आंसर, ठीक है। यहाँ आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने एक्सप्लेनेशन भी डाल दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए, कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और उसका मैचिंग दिया है, ठीक है। अब इसमें डिफ़िकल्ट क्या हो सकता है कि आप देखोगे, यहाँ पे हिंदी वाला देख लेते हैं, कि आप देखोगे कि शून्य का आविष्कार, पाई की मान की गणना तो आपके आर्यभट्ट ने भी की है ना। शून्य का आविष्कार तो आर्यभट्ट ने भी किया है, ठीक है। वैसे ही पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा का जो समय है वो आर्यभट्ट ने भी निकाला है, भास्कराचार्य ने भी निकाला है। तो ऐसे कन्फ्यूजन होते हैं, लेकिन अगर हम लोग जो दिए हुए ऑप्शन है उसमें चेक करेंगे, तो सबसे पहले तो शून्य का आविष्कार के बारे में कोई डाउट नहीं है, तो हम लोग इसको आर्यभट्ट से मैच कर लेते हैं। सी का 1, तो ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों गलत हो गया। अब देखते हैं, सी का 1 हो गया। अब आते हैं आपका, हाँ, भास्कराचार्य का, ठीक है। तो भास्कराचार्य जो है उनका अपन लेंगे यहाँ पे ये पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा वाला, क्योंकि बुधायन और ज्ञानदेव में उतना हमें उसके बारे में आइडिया नहीं। लेकिन ए का आप करके देखिए, ए का ये है ए,
और भास्कराचार्य, A-2 करके देखते हैं, है ना। तो ये तो दोनों में ही है, ठीक है। बुधायन के बारे में एक फैक्ट आपको याद करना पड़ेगा जो कि नया है, हमने कभी नहीं पढ़ा। वो है कि पाई के मान की सर्वप्रथम गणना इन्होंने करी थी, ठीक है। और कब करी थी? 8th BC में करा था, 800 BC में, ठीक है। तो बुधायन तो कहाँ गया? बी का आप करिए 3, तो बी का 3 कहाँ पे है? यहाँ पे है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और ये जो सांप सीढ़ी वाला खेल खेलते हैं ना, वो आपका ज्ञानदेव ने डिज़ाइन किया था, और जस्ट मोरल क्या बोलते हैं, मोरल शिक्षा देने के लिए, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे 13वीं शताब्दी में किया था, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये शायद ना, हाँ, ये यूपीएससी क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में आया था प्रीलिम्स में। तो देखिए पहला प्रश्न क्या बोलता है? पाणिनि का संबंध पुष्यमित्र शुंग से है। दूसरा है अमर सिंह का संबंध हर्षवर्धन से है। कालिदास का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है। तो आप देखिए पाणिनि का जो टाइम था ना, वो था आपका 600 BC के टाइम, है ना। और शुंग मित्र कब थे? अराउंड 180, है ना, 100, या फिर ऐसा मान के चलिए 100 BC टाइप का, तो काफ़ी गैप है ना। असल में कंफ्यूज क्यों करना चाह रहा है कि इसके पुष्यमित्र शुंग के राज्य में ना आपके पातंजलि थे, जो महाभाष्य जिन्होंने लिखा था, किस पे? पाणिनि के ग्रंथ का ट्रांसलेशन बोलिए, है ना। इसीलिए इसके टाइम, पुष्यमित्र टाइम में कौन था? पतंजलि, ठीक है। इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। अगर पहला गलत हो गया तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अमर सिंह का संबंध आप जानते हो, अमर सिंह ने क्या रचना की थी? अमर कोश, है ना, एक टाइप का इंसाइक्लोपीडिया। तो वो किसके काल में थे? नवरत्न थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो ये तो गलत ही हो गया, हर्षवर्धन के टाइम में नहीं थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में थे, और तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन सी, है ना, कालिदास बस का संबंध है आपके चंद्रगुप्त द्वितीय से, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों अल्टीमेटली पर्पस क्या चल रहा है? रिवीजन की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आप क्वेश्चन को गलत ना करें। अब आते हैं, यहाँ पे आया है निम्नलिखित कौन से पहले हुए थे, उनको कालक्रम में अरेंज करना है, ठीक है। पाटलिपुत्र को राजधानी कब बनाई थी? आपको याद होगा, ये आपके अजातशत्रु, बिंदुसार, इन लोगों ने बनाया था। तो लगभग 400 to 500 के आसपास कुछ है ना, एग्जैक्ट याद नहीं, बट जो मगध जनपद था उस टाइम ही बना था ये। तो ये मान लो अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, ये कब किया था? रफली अगर कलिंग युद्ध के बाद किया था। तो कलिंग युद्ध का डेट कितना है? 261 है क्या? 261 मान लेता हूँ मैं, रफली। कृषि के साक्ष्य तो बहुत पहले मिले थे, लगभग 7000 साल पहले मिले थे ना, 7000 BC। और स्वर्ण का सिक्का प्रचलित हुआ, पहला स्वर्ण सिक्का प्रचलित हुआ था आपके ये कनिष्क के लोगों के टाइम, है ना, जो ग्रीक इंडो ग्रीक आए थे। तो 1 AD के आसपास मान लो। तो अरेंज करेंगे तो क्या आएगा? पहले 3 आएगा, फिर आपका 1 आएगा, उसके बाद आएगा 2, और लास्ट में आएगा 4। 3 1 2 4 करें, 3 1 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन डी होना चाहिए, ठीक है। ओके, 3 1, 2 सेकंड, मैंने कुछ गलत किया। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने क्या गलत कर दिया? कृषि का साक्ष्य मैंने लिया 3, ठीक है। उसके बाद लिया पाटलिपुत्र की राजधानी, अशोक ने फिर बौद्ध धर्म लिया, और ये D4 लिया। हाँ तो ठीक है, यहाँ पे 3 1 2 4, 3 1 2 4, डी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे कुछ गलत हुआ होगा, देखते हैं पहले। ये तो ठीक है, आपका पाटलिपुत्र भी सही है, ये भी सही है। हाँ तो ठीक है, एक्चुअली ऑप्शन यहाँ पे लेने में गलत कर दिया, तो इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, डी इज़ द राइट आंसर। और 3 1 2 4, ठीक है। फैक्ट्स आप याद रखिएगा ताकि आपको याद रहे, जैसे कि आप फर्स्ट गोल्ड कॉइन किसके लिए बोला जाता है? इंडो ग्रीक के द्वारा, है ना। तो बाकी तो फिर सीक्वेंस ही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी अरेंज करने के लिए बोल रहा है। तो बैटल ऑफ हाइडा क्या है? हाइडेप्स का जो युद्ध हुआ था, ये किसके बीच हुआ था? आपको याद है? सिकंदर और पोरस के बीच, है ना। तो ये लगभग 321 के आसपास मान लेता हूँ मैं, BC। एग्जैक्ट डेट आपको देखना है, जैसे कलिंग युद्ध का देखना है एग्जैक्ट डेट। तो कलिंग का था 261, सही हमको याद था, है ना, 261 BC। दक्षिणापथ किसका माना जाता है? ये माना जाता है समुद्रगुप्त से, समुद्रगुप्त में, है ना। और दशरागी युद्ध तो आपका किसके था? अर्ली वैदिक पीरियड। तो अर्ली वैदिक पीरियड मान लो, मैं रफली ले रहा हूँ ताकि बस आपको अरेंज करना है।
तो सबसे पहले कौन आएगा आपका, फोर्थ पहले आएगा, उसके बाद आएगा आपका ये 1, फिर कलिंग तो 2 और थर्ड तो 2 1 4 4 1 2 3 देखें 4 1 2 3 ऑप्शन बी होना चाहिए करेक्ट। तो ये यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन है, एक बार देख लीजिएगा। अशोक का जो दक्षिणापथ अभियान था वो कब चला था, 4th सेंचुरी में, है ना। कलिंग युद्ध 261, बैटल ऑफ ये जो अलेक्जेंडर वाला था 326 में हुआ था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चीनी बौद्ध भिक्षु, ये इसमें क्या बोल रहा है, हाँ, चीनी बौद्ध भिक्षु वेनसांग की भारत यात्रा के संबंध में कौन सा कथन सही है, कौन सा सही है बोल रहा है, ठीक है। तो ही उन्होंने मुख्य रूप से चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में दौरा किया, ये गलत है, वो आया था हर्षवर्धन के टाइम, है ना। चंद्रगुप्त का तो टाइम 400 BC में था, वो लगभग 639 के आसपास में आया था। उसका यात्रा वृत्तांत फोगू ओजी के नाम से है, गलत हो, सिया वो है ना, सी यू की जो हम लोग पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ में भी, तो ये गलत है। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करते हुए महत्वपूर्ण समय बिताया, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वह हिंदू धर्म ग्रंथों के एक बड़े संग्रह के साथ चीन लौटे, ये गलत है। असल वो हिंदू धर्म थोड़ी लेके गया था, वो तो बौद्ध धर्म महायान शाखा की बहुत सारी किताब लेके गया था, है ना। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सारे एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारत में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का उद्देश्य क्या था, तो क्या उसका उद्देश्य था प्राचीन भारतीय दर्शन और नैतिकता का ग्रंथ था, बिल्कुल गलत है। राज व्यवस्था, आर्थिक नीति, सैनिक राजनीति पर एक व्यापक ग्रंथ, ये बिल्कुल सही है। राजाओं और देवताओं के चित्रण, ये भी कुछ मतलब नहीं। प्राचीन भारत की भूगोल, ये भी नहीं है, व्यापार का कोई करता नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है ये, इसको ना प्लीज़ इसको आप इग्नोर करिए। ऑप्शन ये ऑप्शन सी, कुछ क्वेश्चन के लिए मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि करेक्शन होता है लेकिन करेक्टेड आंसर कई बार नहीं आ पाता। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इसको भी मैं काट देता हूँ, आप सिर्फ ऑप्शन बी को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, ये यहाँ पे आया है अशोक के जो शिलालेख हैं उसके बारे में, मैंने करेक्ट लिया है कि नहीं लिया, हाँ परफेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो इनका 14वां प्रमुख शिलालेख, क्या वो धम्म के विभिन्न सिद्धांत को बोलता है, बिल्कुल। वो क्या करता है, 14वां शिलालेख वो पूरे 13 शिलालेख को समराइज़ करता है और लोगों को ना नैतिक राह में चलने की प्रेरणा देता है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। 8वां शिलालेख क्या बोल रहा है, अशोक की बोध गया की पहली यात्रा, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। 13वां शिलालेख तो आपको याद ही है, कलिंग के बारे में, ये भी आपका याद है। चौथा शिलालेख आप याद कर पा रहे होगे, तो धम्म घोष को प्राथमिकता दी, मानवता के लिए भेरी घोष को अवॉइड किया। भेरी घोष मतलब युद्ध के जो शंखनाद होता है उसको अवॉइड करके इसने कहीं ना कहीं धर्म के शंखनाद पे जोर दिया, मतलब धर्म को बढ़ावा दिया। तो चारों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। देखिए ये जो स्टेटमेंट है, ये जो 14 पिलर है ना, इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि आप उसको वापस जाके देखें, ताकि एटलीस्ट जो 1 2 3 4 5 है उसको याद करके रखिए। 8वें में वो बोध गया का दर्शन किया, बता दिया मैंने, ठीक है। आपके 13वें में कलिंग विजय पे है, और जो चौथा है वो तो ठीक है, वेरी गुड। और 14वां है वो भी आपका समरी टाइप का है, नैतिक मूल्यों पे, ठीक है। और जो 11वां है वो क्या बताता है, धम्म की पॉलिसी के बारे में इंटरप्रिटेशन बताता है, क्या था उसका धम्म, ठीक है। तो 11वीं में धम्म के बारे में है। अब क्वेश्चन आता है कि मौर्य शासन के दौरान मंत्रिमंडल के संदर्भ में आप कुछ कथन हैं, आप जानते हो क्या कैसा था इनका। एक तो केंद्रीकृत था, केंद्रीकृत है ना, मतलब सेंट्रलाइज था। राजा जो था, राजा को पूरा पावर था। यह एक सलाहकार निकाय था, मंत्रिमंडल, और राजा के पास उनकी सिफारिशों को अस्वीकार करने की शक्ति थी, बिल्कुल सही थे, है ना। राजा जो निरंकुश था, अगर चाहे तो मंत्रियों की सलाह ले सकता था, नहीं चाहे तो नहीं ले सकता था। तो अभी जो ये है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऐसा टाइप का नहीं है आपका, वो अस्वीकार कर सकता था। वे राजा की अनुपस्थिति में उनकी नीति पर चर्चा करते थे और किसी भी महत्वपूर्ण मामले पर निर्णय ले सकते थे जिसे राजा ने उन्हें सौंपा है। बिल्कुल, ये तो बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट है, अगर राजा ने कोई काम सौंपा है तो निर्णय ले सकते थे।
अर्थशास्त्र मंत्रियों की नियुक्ति के लिए मापदंड उल्लेख करता है, डेफिनेटली, है ना। आपका अर्थशास्त्र बुक ही ऐसी है जो कि राजकाज और किस टाइप के मापदंड होने चाहिए उसके बारे में नियम बनाए हैं। तो ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन शैल कर्तित गुफाओं के उदाहरण है। शैल मतलब रॉक कट केव कौन कौन से हैं, मतलब चट्टानों से कौन कौन से बने हैं। ठीक है, तो देखिए आपने अजंता, एलिफेंटा, पांडवलेनी कहाँ पे है, नासिक में है, ये दोनों तो महाराष्ट्र में है। इन तीनों के बारे में सुना ही है ना। तो ये तो रॉक कट हैं ही, है ना, चट्टानों को काट के बनाए गए हैं। तो अगर इनमें से कोई भी पता हो, मान लो सेकंड पता है, तो कौन सा, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पहले वाले के बारे में हमें नहीं पता, ठीक है। तो पहले वाले के बारे में अगर नहीं पता तो भी अगर हम लोग को ये पता है कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ है, तो भी आप आंसर बना पाओगे। मौसमाई क्या है मालूम, ये है आपका ये जो चूना पत्थर, जो चूने का जो वो होता है ना, क्या बोलना चाहिए उसको, केव, वो है आपका प्राकृतिक केव है, जिसमें प्राकृतिक चूना पत्थर की गुफाएं पाई जाती, कहाँ पे, मेघालय में। ठीक है, मौसी नाम आप सुने हैं ना, उसी टाइप का ही कुछ वर्ड है, तो कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा कि ये स्थान मेघालय में है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त काल को अक्सर प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, डेफिनेटली पढ़े हैं, मैं तो टाइटल ही दिया हूँ अपने स्लाइड का कि गुप्ता काल, है ना, स्वर्ण काल करके। नेक्स्ट है, गुप्त शासकों ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के चलाए। हाँ, ये भी सही है, सोने के सिक्के उन्होंने चलाए थे। और लेकिन क्या बोल रहा है, ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स, तो ये तो गलत है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सॉरी हिंदी इंग्लिश दोनों के, ए और आर दोनों सत्य हैं, बट आर ए की व्याख्या नहीं करता, ये बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, गुप्ता काल को गोल्डन पीरियड इसलिए कहा जाता था क्योंकि उस टाइम चहुमुखी विकास हुआ था आर्ट के कल्चर में, है ना, आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, लिटरेचर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई क्या सोने के सिक्के के चला इसलिए उसको स्वर्ण काल बोलते हैं, बिल्कुल गलत, है ना। ये एक पॉइंट था कि भाई उस टाइम उन्होंने काफ़ी सारे जो कलात्मक हैं, सोने के सिक्के, है ना, जिसमें बहुत सारे प्रतिमूर्ति बनी रहती थी, डिज़ाइन बने रहते थे, वो भी एक कारण है, बट सिर्फ यही कारण नहीं है ना। तो आप यहाँ पे लिखा है कि बड़ी संख्या में सोने के सिक्के चलाए इसलिए स्वर्ण काल, डेफिनेटली नहीं। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट उसका रीज़न नहीं है वो। ऑप्शन, क्या कर रहा हूँ मैं, ये बी, है ना, दोनों सत्य है बट व्याख्या सही नहीं है। उसके बाद मौर्य साम्राज्य अशोक की मृत्यु के बाद तुरंत पतन हो गया, है ना। तो देखिए, तुरंत की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, बट जैसे ही अशोक की मृत्यु हुई 50 साल के अंदर में पतन हो गया, तो आई थिंक तुरंत ही माना जाए। हिस्ट्री में बोला जाए तो 200 साल, 250 साल होता तो बोलते तुरंत नहीं था, बट 50 साल तो रिलेटिवली जल्दी ही माना जाएगा। तो हाँ, करेक्ट है। अशोक के उत्तराधिकारी कमज़ोर थे और विशाल साम्राज्य को प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं कर सके, बिल्कुल सही है। तो बोथ करेक्ट हैं और सही व्याख्या है, ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए, इसमें आपको फैक्ट याद रखना पड़ेगा कि किस चोला राजा को देवदासी प्रथा को संरक्षण देने के लिए जाना जाता है, जिसने देवदासियों को नियुक्त करने वाले मंदिरों की को भूमि प्रदान की। तो ये है आपका राजा राज चोला वन। ठीक है, तो उस फैक्ट को याद रखिएगा, यहाँ पे दिया है कि देवदासी प्रथा को संरक्षण देने के लिए जाना जाता है जिन्होंने देवदासियों को नियुक्त करने वाले मंदिरों को भूमि प्रदान की, उनके शासनकाल के दौरान उन्होंने तंजावर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया। देखिए, सब फैक्ट पढ़ेंगे ना तो आपका जो थ्योरी पार्ट है और स्ट्रांग होता जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये आया है आपका क्वेश्चन कोस्टल एरिया से। तो मेरी प्रेजेंटेशन में आप जाओगे ना, मुख्य डायनेस्टी दक्षिण भारत के, तो आपको ये जो चोला का पुहार तो मिलेगा, क्या बोलते हैं इसको, कावेरीपट्टनम। ठीक है, वहाँ पे आपको पांड्य का कोरकाई भी मिलेगा। ठीक है, ये वहाँ पे मेंशन तो नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि ये मतलब, तो इन दोनों का अगर फैक्ट पता होता तो 1 और 2 कहाँ पे है, यही आंसर है ना। तो बाई डिफ़ॉल्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि चेर का मुजरिस जो था वो भी पोर्ट था, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो जो फैक्ट आपको नहीं पता होगा वो यहाँ से नोट करके लिख लेंगे। मुजरिस के नाम से, जिसको मुचीरी के नाम से भी जाना जाता है, चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था, वर्तमान केरल में पेरियार नदी के मुहाने पर स्थित है। ऐसे आप फैक्ट पढ़ लोगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब आता है सिंधु घाटी पे एक क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे का उपयोग करते थे, ये बाई डिफ़ॉल्ट आपको पता है कि ये गलत है, तो हमें क्या पहचानना है, असत्य, तो ये तो आएगा ही।
हड़प्पा शहर में एक अन्नगार की भो तो अन्नगार तो मिला ही ना हड़प्पा में, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों में मिला है। तो ये चूँकि हमें असत्य खोजना है तो ये तो सत्य हो गया, तो ये तो नहीं आएगा। तो 2 वाले को हटा दो, 2 ये भी हटा दो। अब थर्ड को देखते हैं। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, बिल्कुल माउंट ऑफ डेड बोलते हैं, है ना। ये फैक्ट हमने अपने प्रेजेंटेशन में देखा है। तो ये भी सही है, तो थर्ड भी करेक्ट, मतलब असत्य तो नहीं होगा, ओनली 1, है ना, क्योंकि हमें असत्य स्टेटमेंट खोजना है, तो पहला स्टेटमेंट ही गलत है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। अशोका ने केवल ब्राह्मी लिपि में शिलालेख लिखवाए, गलत, खरोष्टी में भी लिखवाए हैं और क्या था, अरमाइक लिपि में भी लिखवाया है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। कौन सा सही है पूछ रहा है, ठीक है, तो कौन सा, ये गलत हो गया। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म की ओर मुड़े, डेफिनेटली, है ना, उनको बहुत दुख हुआ कि मैंने बहुत कत्लेआम मचा दिया है, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए विदेशों में दूत भेजे, बिल्कुल करेक्ट है, अपने पुत्र को भेजा ना, और अपनी बेटी को भी, जो संघमित्रा है ना, श्रीलंका भेजे थे, बहुत सारे लोगों को भेजा है, तो वो अभियान आप याद करेंगे। तो 2 और 3 इज़ करेक्ट स्टेटमेंट, बी इज़ राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, हाँ, महेंद्र और संघमित्र की जो याद कर रहा था, उसके बेटे का नाम महेंद्र था, जिसको उसने श्रीलंका भेजा था, उसकी बेटी थी संघमित्रा। अब आता है, देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को धार्मिक क्रांति का युग कहा जाता है, डेफिनेटली। 6 BC में क्या हुआ था, आपके बुद्ध और जैन, है ना, ये दोनों धर्म का उदय हुआ था, तो धार्मिक क्रांति हुई थी, राइट, तो पहला तो करेक्ट है। इस अवधि में दौरान अग्निवेदी पूजन का महत्व बढ़ा, तो क्या ये सही हो सकता है। बुद्ध और जैन धर्म जब चरम में आया तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणिज्म का डिक्लाइन हुआ, तो ये तो गलत ही है। इस अवधि के दौरान ब्राह्मणों की शक्ति कमी हुई, डेफिनेटली, है ना, तो 2 और 3 तो ऐसे भी करेक्ट नहीं हो सकते। अगर ब्राह्मणों की शक्ति कम हुई है तो अग्निवेदी की पूजा का महत्व कैसे बढ़ सकता है, तो 2 3 अगर एक साथ है तो उसको पहले हटाते हैं, हाँ, तो ये गलत है, और 2 वाला गलत कर दो, तो ऑप्शन 1 एंड 3, है ना, तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच 2 ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन से 2 करेक्ट हैं। चाणक्य के दौरान शहरी विकास हुआ, मौर्य काल के दौरान हुआ, चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की, ये भी सही है। मौर्य शासन में ग्राम परिषद स्वतंत्र थी, अभी आपको ये स्टेटमेंट पे डाउट होगा, तो देखिए, आपने जो लोकल गवर्नेंस के बारे में देखा है ना, कब पढ़ा है सबसे पहली बार, सबसे पहली बार आपने पढ़ा था चोला डायनेस्टी में, है ना, तो मौर्य के टाइम तो सेंट्रलाइज गवर्नमेंट था ना, तो वो लोग भले उसके अंदर अपॉइंटमेंट था, जैसे आप देखोगे आपका ये राज का, तो सबसे नीचे में ग्राम आते थे, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं थी, है ना, सेंट्रलाइज गवर्नमेंट के अंदर ही आता था, तो दिस इज थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो पहला 2 तो करेक्ट ही है, ए इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे देखिएगा, ग्रामीण नाम का अधिकारी का था और राज्य के अधिकारियों की देखरेख में काम करता था। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें मेगास्थनीज के जो इंडिका है उस पर क्वेश्चन है, यह अपने मूल रूप में स्वतंत्र है, उपलब्ध है, जिसमें इसे बनाया गया था, मतलब जिस फॉर्म में बनाया गया था उसी रूप में स्वतंत्र है, ये अवेलेबल है क्या, गलत, क्योंकि इसकी मूल प्रति खो गई है ना, और ये हमें जो सेल्यूकस है उसके दरबार में कुछ कुछ जो अभिलेख है उससे मिला, तो आप ये फैक्ट आपको मिलेगा मेरे प्रेजेंटेशन में, आपने देखा होगा, तो इंडिका वाला जो पेज है उसको खोलिएगा, ठीक है, तो वहाँ पे मिलेगा कि मूल प्रति उसकी खो गई है। तो 1 किसका हमें करना है चयन, सही विकल्प का चयन करना है, तो ये है क्या, नहीं, ये भी नहीं है, और 2 सेकंड ना, गलत, कौन सा गलत कथन है बोल रहा है, ठीक है, तो गलत कथन का चयन करना है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि 1 तो हो ही गया, तो 1 वाला तो ऑप्शन करेक्ट हो, 1 तो होगा। इसने मौर्य समाज को 7 भागों में विभाजित किया, बिल्कुल किया था, तो थर्ड वाला भी गलत है। यह मौर्य काल में गुलामी और महाजनों की मौजूदगी को पुष्टि करता है, करता ही है ना, आपको याद है कि उसने बताया था कि महाजनों का एक समूह था जिसको क्या बोलते थे लोग, है ना, श्रेणी वाली बात पढ़ी थी आपने, गुलामी वाली भी याद, दास्ता की जो प्रथा थी वो थी वहाँ पे, तो चौथा भी करेक्ट है, तो ये भी नहीं, मतलब कौन सा गलत है बोले तो ये भी नहीं आएगा। अब आते हैं, इसमें मौर्यों का शहरीकरण सैन्य अवस्था, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है, कौन सा गलत है, फर्स्ट इज़ ओनली रॉन्ग, ठीक है, यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे। लास्ट क्वेश्चन करते हैं 20 क्वेश्चन सीरीज़ का। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो पहला स्टेटमेंट बोलता है कि 4 बौद्ध सभाएं या परिषदें मुख्य रूप से
मतलब हमें क्या करना है, गलत स्टेटमेंट को खोजना है। तो 4 बौद्ध सभाएं परिषदें मुख्य रूप से बौद्ध साहित्य लिखने के लिए आयोजित की गई थी। ठीक है, सही लग रहा है। अब देखते हैं हाँ, ये तो सही है। फिर नेक्स्ट है प्रयाग सभा भारत में कुंभ मेले की शुरुआत है। ये आपने पढ़ा होगा, अगर आपने इस साल कुंभ के लिए ऐसे रेडी किया होगा तो ये भी करेक्ट है। हर्ष के टाइम ही शुरू हुआ था। प्रयाग सभा जो है हर्ष के टाइम शुरू हुआ था ना, और वहीं से कुंभ की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट है कनौज सभा फाहियान को सम्मानित करने के लिए आयोजित की गई थी। तो देखो कनौज सभा जो था ना, ये हुआ था आपके हर्ष के टाइम। ठीक है, और हर्ष के टाइम में फाहियान नहीं आया था, उस टाइम आया था ये हिनयान आया था। तो ये हिनयान के लिए था। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, ऐसा बोलते हैं क्या, हिनयान यार, चलिए 2 मिनट रुकिए, आप क्या बोलते हैं उसको, हिनयान। तो ये तो गलत है। और वल्लभी ने जैन सभा, तो ये आपका जो 512वां AD में हुआ था, वो जैन धर्म के साहित्य को लिखने के लिए हुआ था। तो ऑप्शन सी है वो गलत है, और वही इसका आंसर है, हमें गलत चूज़ करना था। ठीक है, नाम कैसे भूल रहा था मैं इसका, ये है आपका ये वेनसांग, यार वेनसांग का नाम सुन रहा था, भूल रहा था। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो ये हुआ। अच्छा, कुछ क्वेश्चन और हैं। अच्छा, ये हम लोग कर चुके हैं शायद। अच्छा चलिए, एक बार ये हो गया है, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, है ना। तो चलिए इसके साथ ही ये सीरीज़ ख़त्म होती है। ठीक है, और आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो रिस्पांस दीजिएगा लाइक्स या फॉलो करके, ताकि ये कंटिन्यू करें हम लोग।